Singh, Durgesh Jaiswal and Vivek Singh. We had made a software, CRM, and we are going to present it. Before going to elaborate it, I would like to make some interaction with our juniors. Actually, last time we found some issues. First thing that our software have some bugs. We fix it, and that's called software engineering. After it, the second thing, most thing is that you are unknown with the database, and that's why you all are not that much interested in database. तो डेटाबेस के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डेटाबेस first I would like to explain a bookish definition. Database is a collection of records that consist of tables and in which we feed our data. Apart from this, I would like to take a real life example. Google के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा. आज गूगल के पास सबका डेटा है. एक जीमेल आईडी आपने बनाया, उसके पास आपकी एज डिटेल, आपके फादर्स नेम्स एंड आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस, हर चीज है. और इतना बड़ा डेटा, मिलियंस बिलियंस का डेटा वो मैनेज करती है. That's the importance of data. अगर importance of data देखें, कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री, एवरीवेयर देयर इज डेटाबेस. Without database, there is no organization that is going to grow. So we made a database project that will manage a database system called CRM for our college, and we are going to submit it soon at the end of the semester. CRM क्यों? हम लोगों ने CRM प्रोजेक्ट लिया, that stands for Customer Relationship Management. CRM actually to escape from paperwork. We have a lot of paperwork. आप जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, वहां बहुत सारी फाइल्स होती हैं. अगर आपको एक फी सबमिट करनी है, उसके लिए आपको बहुत से फेज से गुजरना पड़ता है. आप रजिस्ट्रार ऑफिस भी जाते हैं, रजिस्ट्रार सर भी 10 फाइल्स में से आपका डेटा ढूंढते हैं. फिर उसके बाद डेटा एंट्री होती है, 2-3 जगह डेटा एंट्री होती है. इसमें काफी समय लग जाता है. हम इसे ट्रांसपेरेंसी बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, और डेटा लॉस से भी बच सकते हैं. इसलिए हम अपने सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज कॉल्ड CRM. नाउ अश्विनी विल टेल यू अबाउट इंक्वायरी. सबसे पहले अगर हम किसी कॉलेज में आते हैं तो इंक्वायरी फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है. अश्विनी, Monica, inquiry form is the name, first name and last name is labels and ये text box हैं. और ये सब जैसे फादर्स एंट्री कराते हैं, स्टूडेंट नंबर लेते हैं, फादर नंबर लेते हैं, ईमेल आईडी लेते हैं, आपके इंटर के परसेंटेज और PCM के परसेंटेज जो लेते हैं, फिर यहाँ एड्रेस का है. और फिर इसको चलाने के लिए आपको पहले ऐड बटन का क्लिक करना पड़ेगा. फिर आप एंट्री भरेंगी, फिर उसको सबमिट करेंगे. वो जाके डेटाबेस में ADODC कंट्रोलर से कनेक्ट होके वो आपका डेटाबेस में कनेक्ट हो जाएगा. वो कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप उसे डेटा इजीली फेच कर सकते हैं वहां से. फिर दूसरा फॉर्म है मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म. Welcome to home page. अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया जाता है. उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको वही बार बार करना पड़ता है. इसीलिए हमने ये चीज फॉर्म बनाया कि एक डेस्कटॉप पे रहेगा, वहाँ पे हम पेपर वर्क ना करके हम इजी वहीं पे एक जो मैम रहेंगे या कोई रहेगा वहाँ पे वो इजी भर दे, आपकी सारी एंट्री भर देगा, फिर आपको सबमिट कर देगा. उससे आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कहीं पे आप जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, तो आपको एक वो फ्लो मिल जाएगा कि आपको कोई ऑफ नहीं करना. आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एंट्री वहाँ पे भी सेव होगी, वहाँ से इजीली फेच हो सकता है. इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अलग अलग जैसे पेजों में कन्वर्ट करके रखा है, उस पर आप वहाँ से एंटिटी शो कर सकते हैं. थैंक यू. Welcome to home page. और इन सब डेटा को हमने ADODC कंट्रोलर के थ्रू मैनेज किया है. एक कंपोनेंट लिया है ADODC कंट्रोलर के थ्रू हमने इसे मैनेज किया है. और सारे डेटा जा आ रहे हैं, इससे बाद में विवेक आपको समझाएंगे और उसे फेच करा कर दिखाएंगे. अगला ब्लॉक है मैं रजिस्टर अकाउंटिंग.
अकाउंटिंग के बारे में आपको दुर्गेश जयसवाल बताएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग किसी भी कॉलेज में जाइए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बिना फीस सबमिट किए, वो भी बिना फीस सबमिट किए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। कुछ भी करना है तो पहले फीस सबमिट करना पड़ता है। अकाउंटेंट सर कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड है अपना लॉगिन करते हैं तो वहां पे बैठे रहते हैं, तो उन्हें अपना सिस्टम पेपर वर्क पे ना करके अगर सिस्टम पे ही करें तो कितनी शॉर्ट टाइम में हो सकता है। ये हमने एक वो लिया है न्यू अकाउंट। कोई नया स्टूडेंट होता है तो उसके लिए हम एक नया अकाउंट क्लियर करवाते हैं सर से। तो प्लीज एनीवन इंटरेस्टेड टू फिल द डाटा? एनीवन सेकंड ईयर स्टूडेंट प्लीज ओके, ये फिल करो स्टूडेंट नेम, रैंडम नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है। रोल नंबर एक यूनिक वैल्यू है क्योंकि अकाउंटेंट सर कभी भी फीस सबमिट करना होगा तो बार बार ये डाटा एंट्री ना करें, इसलिए रोल नंबर का हमने यूनिक रखा है। उसमें ब्रांच है, सेक्शन है, सेशन में एडमिशन भी फोर्थ ईयर तो हम लोग का है 2013 to 2017। ये फॉर्म न्यू यूजर के लिए है, हम यहाँ से ऐड करेंगे और डेटाबेस में चला जाएगा। फिर हम कभी भी अगर डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो यूजर की पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैसेज आया डेटाबेस अपडेटेड। बिल्कुल ये सबमिट फी, जैसे वो स्टूडेंट फी सबमिट करने आता है तो फिर से सर उसका न्यू अकाउंट क्रिएट ना करें, इसलिए हमने सबमिट फी का ऑप्शन दिया। रोल नंबर यूनिक वैल्यू तो जैसा हमने पहले बता दिया है, तो रोल नंबर इंटर करें। जो हमने डाटा वहां एंट्री किया था यहाँ फेच हो गया है। ये इंस्टॉलमेंट है, जैसे कि सारे बच्चे एक बार में पूरी फीस तो जमा नहीं कर पाते हैं, तो इंस्टॉलमेंट का हमने ऑप्शन दिया है। यहाँ पे फीस सबमिट कर सकते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट दिया है। रजिस्ट्रार सर वैसे भी 4 से भी कम देते हैं, हम लोगों ने 4 दे दिया है। फीस सबमिट कर दीजिए प्लीज, डेट वाइज फीस सबमिट हो जाएगी। हमने रिफ्रेश का बटन दिया है, अपडेट कर दिया है। हमने फीस सबमिट करने के बाद अपडेट कर देंगे तो मेरी जो डाटा होगा फीस सबमिट का वो सेव हो जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं वो डाटा। जैसे चेयरमैन सर मान लिए स्टूडेंट को भी, रजिस्ट्रार सर मान लिए कि हमें कहीं और है तो हमें डाटा प्रिंट आउट चाहिए तो हम प्रिंट करके उन्हें डाटा दे सकते हैं। और रजिस्ट्रार सर तो वैसे भी रजिस्ट्रार सर ने तो फी सबमिट करने वाला ऑप्शन तो कई रजिस्टरों में लिख के, अगर आप जाइए तो पुरानी फी चेक करने के लिए तो रजिस्टर मंगवाते हैं कि पहले तो पूछते हैं किस ईयर को, कहाँ के ब्रांच बताओ, ईयर बताओ, Welcome to home page. उसके बाद पूछते हैं कितनी फी बची है कि नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इस अकाउंट को सिर्फ वो पर्सन एक्सेस कर सकता है जो इसके लिए ऑथराइज्ड हो। हमें इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा और जैसा कि हमने दिखाया ऐड करेंगे फिर वो रजिस्टर्ड यूजर हो जाएगा। फिर उसे हम कहीं से भी एक्सेस कर, सबमिट फी में जाके एक्सेस कर सकते हैं। फिर वहाँ अलग अलग इंस्टॉलमेंट में फी सबमिट होगी। अगर हॉस्टल फी अलग से जमा करना चाहते हैं तो हॉस्टल फीस के लिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। प्रिंट करा दे, विवेक अपना भी नंबर डालो। ये डाटा है, डाटा हम जितने डाटा एंट्री कर चुके हैं वो उसकी प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पे हमने प्रिंट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पीडीएफ फाइल में इसे सेव भी कर सकते हैं। ये पेज है, पेज नेक्स्ट पेज कर। ये डाटा पूरे पेज में हम अपने डाटा को पूरे पीडीएफ फाइल में सेव भी कर सकते हैं अगर प्रिंट आउट ना निकाले तो। व्यू करो, साइन आउट करो। 5 दिन से मान लो खाली हो गए तो साइन आउट करके जाएगा क्योंकि वो प्राइवेसी होती है, दूसरा कोई एक्सेस ना कर पाए, वरना रजिस्ट्रार सर अकाउंटेंट सर को ही ब्लेम करेंगे अगर फीस सबमिट हुई तो गई कहाँ।
उसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने आते हैं। Please go on to continue. डॉक्यूमेंट सर वाले सर पूछते हैं कि आप डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लाए हो नहीं लाए हो, निकलवाना है कि नहीं निकलवाना है, सब कुछ पूछ के इन्फॉर्मेशन लेते हैं। प्लीज इंटर द आप कभी डॉक्यूमेंट लेने गए होंगे, डॉक्यूमेंट सेक्शन क्लियर करना, सबसे पहले जाते हैं वो अलमीरा से फाइल निकालते हैं, फिर उसमें चेक करते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, काफी क्राउड हो जाता है। इन सब चीजों से बचने के लिए हमने एक नया सिस्टम डिजाइन किया है जो ऐसे हमने डाटा पहले से एंटर किया हुआ है, किसी ने खड़ा नहीं हो तो अश्विनी सिंह का हमने डाटा एंटर किया कि जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट है उस पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। प्लीज चेक द नो नॉट इनके ना डॉक्यूमेंट सबमिट है नो। एक बटन पर क्लिक करते ही आपके सबमिटेड डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ सबमिटेड डॉक्यूमेंट शो करने लगेगा मैसेज बॉक्स में। मान लो कोई डॉक्यूमेंट अगर लेके जाता है तो हम उसे अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे वो ये पासपोर्ट अगर ले पासपोर्ट साइज फोटो साइज फोटो अगर ले निकलवा भी लेता है तो उसे हम आंटी कर अपडेट कर दीजिए। फिर से तो नंबर सर्च करें। देखिए पासपोर्ट वाले को फोटो वो हो गई, ये आपका सबमिट डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही दिखा रहा है। थैंक यू। Welcome to home page. नाउ कर नाउ कमिंग बैक टू द एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। सबसे बड़ी चीज होती है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर चेयरमैन सर को खुद डेटा एक्सेस करना है तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमने अलग अलग जगह पे पासवर्ड दे रखा है, तो सबसे पहले वो अपना पासवर्ड डालेंगे और वो एक ही जगह से सारी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। उन्हें रजिस्ट्रार से अलग से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अलग से डॉक्यूमेंटेशन पार्ट से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो अपने सिस्टम पे लॉगिन करेंगे और सारा डेटा उन्हें फेच होके आ जाएगा। यहाँ हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया और हम अगर चेयरमैन सर इससे कंट्रोल करना चाहें तो वो रजिस्ट्रेशन तुरंत वहां क्लिक करेंगे, उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। Welcome to home page. बार बार लॉगिन का सिस्टम इसलिए दिया है ताकि डेटा थेफ्ट ना हो। अगर अकाउंटिंग में जाना, उन्हें पर्टिकुलरली अकाउंटिंग से लेना है, उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आराम से जा सकते हैं, यहाँ जाके सबमिट की में जाके डेटाबेस चेक कर सकते हैं, वो पूरी रिपोर्ट अपने सिस्टम से निकाल सकते हैं। Welcome to home page. नाउ मोर डिटेल्स। हमारे कॉलेज में जो भी कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं उसकी एक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ डिजाइन की है, या फिर जो फीस स्ट्रक्चर, नेक्स्ट कीजिए, ये हमारे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर है। Welcome to home page. और नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हम कितनी कंपनियां आई कॉलेज में और किस कंपनी ने कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए उसका पूरा रिकॉर्ड है। प्लीज क्लिक कीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। दैट्स आवर सॉफ्टवेयर। एनी क्वेरीज किसी को? यू आर फ्री टू आस्क। ओके, अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज वोट करें। सर ने एक वोटिंग सिस्टम डिजाइन किया है जो कि वोट करने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.sbth.org.in पे और लाइक बटन पर क्लिक करके आप जीमेल के आईडी के थ्रू लॉग इन करेंगे और CRA पर टिक करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट और प्रेजेंट कर दे रहे हैं तो प्लीज ढेर सारे लाइक करें प्लीज।